हेलो स्टूडेंट, सभी को राधे राधे। तो आज की क्लास में देखने वाले हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोला कि पदार्थ समानतः कितने प्रकार के होते हैं। पदार्थ है जो बोल रहा है कि कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ समानतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के होते हैं। वही क्वेश्चन नंबर आता कि पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं, समानतः 3 प्रकार के होते हैं। तो कौन कौन? तो आप सब कमेंट में जल्दी बताइए कि पदार्थ 3 प्रकार के कौन कौन होता है। पहला नंबर होता है क्या? ठोस, गैस और द्रव्य। ठोस, द्रव, गैस। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन बोला जल, गंधक और फास्फोरस ये तीनों है जो ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। ठोस, द्रव और गैस तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। ठोस, गैस और द्रव्य तीनों ही अवस्था में पाया जाता है। अब अगला नंबर क्वेश्चन बोला कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं। तो आप सब पहले कमेंट में बताइए कि पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं। तो पदार्थ की चौथी अवस्था को प्लाज्मा प्लाज्मा कहते हैं। पदार्थ की चौथी अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। अब बोला कि पदार्थ में होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग कमेंट में बताइए कि पदार्थ के होने वाले परिवर्तन कितने प्रकार के होते हैं। तो पदार्थ के परिवर्तन होने वाले 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं 2 प्रकार के? तो भौतिक परिवर्तन, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन। अब अगला नंबर क्वेश्चन देखो। पूरा रासायनिक संरचना के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में कितने प्रकार के होते हैं। रासायनिक क्या पूछ रहा है? रासायनिक संरचना के आधार पर, रासायनिक संरचना के आधार पर सभी प्रकार के पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोग पहले कमेंट में बताइए कि कितने प्रकार के होते हैं। तो रासायनिक संरचना के आधार पर सभी प्रकार के पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो ये कितने प्रकार के? भी 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के। कौन कौन? तत्व, यौगिक और मिश्रण। तत्व, यौगिक और मिश्रण। अगला नंबर क्वेश्चन बोल रहा है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान
साथ होता है। पारा एकमात्र धातु है जो पारा एकमात्र धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। द्रव अवस्था में पाया जाता है। पारा एकमात्र धातु है जो हमेशा द्रव अवस्था में पाया जाता है। लिथियम लिथियम कौन सा अवस्था में द्रव्य मात्रा में पाया जाता है। आप सब ये क्वेश्चन है HW में रह गया कि लिथियम कौन सा अवस्था में द्रव मात्रा में पाया जाता है। तो आप सब इसका जवाब कमेंट में दे दीजिए कि लिथियम कौन सा अवस्था में द्रव मात्रा में पाया जाता है। आज की बस इतने ही क्वेश्चन और देखेंगे अगला क्लास में।